सो दारचाइटीज़ सोच के तो आया था कि मैं लेह लद्दाख साइड जाऊंगा, बट आने के बाद मुझे पता चला कि दारचा से आगे अभी अलाउ नहीं कर रहे हैं। वैसे 2-4 दिन पहले तो रोहतांग टनल जो है हमारा अटल टनल, इससे आगे तक जाने नहीं दे रहे थे हमें, बट अभी दारचा तक जा सकते हैं, जो कि अराउंड मनाली से 150 किलोमीटर के आसपास है। एंड कुछ सोचा है उस चीज़ के रिगार्डिंग कि कैसे जाना है, क्या करना है वहाँ जाके। एंड सोच के तो आया था कि कैंपिंग करूँगा, बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वहाँ कोई होम स्टे वगैरह देख के शायद रुकने की कोशिश करूँगा। और अभी मैं फ़िलहाल मनाली हूँ और पहुँचा हूँ मैं आधी रात को। कुछ बातों का बहुत ही बारीकी से ख्याल रखना पड़ेगा। मौसम अभी बहुत हार्श है, चाहे अभी स्नोफॉल है नहीं है, बट मौसम बहुत हार्श है। पानी जम जाते हैं सड़कों पे बियॉन्ड अटल टनल। इवन मनाली में भी हो जाता है कभी कभार, बट यहाँ पे इतने रेयर केसेस होते हैं कि हम इतना ज़्यादा सोचते हैं इसके बारे में। पर बियॉन्ड अटल टनल वी हैव टू थिंक इन डिटेल्स केयरफुली। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो मेरे दिमाग में आ रही हैं, वो ये हैं कि अपने आप का ख्याल रखने के साथ साथ अपनी गाड़ी का भी भरपूर तरीके से ख्याल रखना पड़ेगा। और ये पता नहीं कौन बोल रहा है, बट स्टिल। तो पहली कुछ बातें ऐसी हैं, कीप योरसेल्फ वार्म, हैव सम पैक्ड फूड, चाहे वो हॉट हो कोल्ड हो, एटलीस्ट हैव समथिंग विच यू कैन ईट व्हेन यू आर हंग्री एंड इफ यू आर नॉट फाइंडिंग एनीथिंग। एनी ढाबाज और रेस्टोरेंट तो भूल जाओ, ढाबा भी, इवन ढाबा या छोटा बहुत क्या बोलते हैं उसको, छोटा जैसा होता है यार, अंदर बनता रहता है कुछ, ढाबा ही होता है इन सिंपल लैंग्वेज। तो आई थिंक बहुत ही कम होगा कि वहाँ पे हमें मिलेगा। तो फूड स्टॉक्स होनी चाहिए, अपने आप को गर्म रखना पड़ेगा। यार कौन है यार, आई एम रियली सॉरी। इन जनाब को चाबी नहीं मिल रही है और ये चिल्ला रहे हैं। गुड। और तीसरी बात ये जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं किसी को कुछ ऐसे बोलना नहीं चाहता हूँ, बट ये है कि जो कुछ लोग आते हैं नीचे से आई मीन यूपी से, हरियाणा से, राजस्थान से, जिनको आइडिया नहीं होता इन सब चीज़ों का, बट स्टिल कुछ लोग, नॉट एवरीवन, बहुत लोगों को बहुत आइडिया है, बट कुछ लोग जो नए आते हैं और वो बर्फ़ वगैरह देख के बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता आ जाती है उनके अंदर, और वो अपनी गाड़ी को इस तरीके से चलाते हैं जैसे कि वो सड़क उनके ही डैडी ने बनाया है। तो उनसे भी बहुत बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि उनकी गलती की वजह से आपको भी नुकसान हो जाता है अगर आप चला रहे हैं तो। और आप बोल भी नहीं सकते किसी को कुछ, बिकॉज फीलिंग्स हर्ट होती हैं। माय गॉड, बहुत गलत टाइम पे बना रहा हूँ। मेरे को एक्चुअली अभी नीचे जाना है, तो मैं सोच रहा था अभी कुछ वीडियो बना के मैं चला जाऊँ। आते हैं गाड़ी की बात पे। स्नो चेन होना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं है तो ग्रिप वाले टायर तो मस्ट हैं। ग्रिप वाले इन द सेंस जिनमें बहुत ही ज़्यादा डीप ग्रिप बचा हुआ आपके पास, तो वो बहुत तो कारगर होते हैं। एंड दूसरी चीज़, कूलेंट रखो, बिकॉज़ ऐसी टाइम पे कूलेंट वगैरह निकल जाता है गाड़ी से, प्रेशर की वजह से हो जाता है ऐसा। बिकॉज़ स्नो में या डेजर्ट में जब गाड़ी चलती है तो उस गाड़ी को बहुत ही पावर देना पड़ता है, और आपको पता ही है फिर किसी भी एक्सट्रीम लिमिट का कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं।
तो होपफुली सब कुछ ठीक हो सबके साथ, और कभी भी हीटअप ना होने दे गाड़ी, क्योंकि ठंडी इलाका है, ठंड वाली जगह है। तो अगर गाड़ी हीटअप होती भी है तो रोक लें गाड़ी, वो बहुत जल्दी कूल डाउन भी हो जाती है। और जहाँ कहीं आपको स्टे मिले, डोंट थिंक कि भाई अभी 4 घंटे और बचे हैं तो शाम होने से पहले मैं कहीं आगे निकल जाता हूँ और फिर वहाँ देख लूँगा कहीं होम स्टे। नहीं, अगर आपको होम स्टे मिल रहा है और आप जगह मिल रही है आपको रात को गुजारने को, गर्म रहने को, तो आप उसी जगह पे रुक जाइए, ताकि रिस्क मत लीजिए, क्या पता आगे ना हो तो फिर आपको वापस, अगर धूप चली जाए और फिर आपको वापस आना पड़े तो रास्ते में फिर जो भी पानी है वो जम जाते हैं, ब्लैक आइस जिसको हम बोलते हैं, और लोकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं शीशा, वो शीशा बन जाता है। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखना है, बाकी तो सब समझदार होते हैं क्या करना है क्या नहीं। ये कोई इतना भी बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम एडवेंचर नहीं है, पर हाँ ऐसी जगह पे जो कोई नया आता है तो उनको ये सब चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं मनाली से निकल चुका हूँ, अटल टनल की तरफ प्रस्थान कर रहा हूँ। अभी डीजल फिल कराना है, फिर 10 लीटर अराउंड कैन में रखना है, एंड देन आई एम ऑफ फ्रॉम। ये आ गया अपना पेट्रोल पंप।
नाउ मैं पहुंच गया हूं अभी सिसु, और ये आप देख सकते हैं सुंदर पेड़ हमारे सिसु के इस वक्त थोड़े मुरझाए से डेड लग रहे हैं, बट नहीं, जब आप स्प्रिंग में आओगे, जब आप समर में आओगे तो आपको यहाँ पे अलग ही कलर नज़र आएगा। उस वक्त का नज़ारा ही कुछ और होता है। अनफॉर्चुनेटली इस बार मैं सिसु नहीं रुकने वाला हूँ। मैं सिसु में मैं जा रहा हूँ दारचा, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स। ट्राइपॉड का कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज जैसे टर्न आता है ये गिरने लग जाता है। सो मैं इसे फिक्स करूँगा कहीं अच्छी जगह पे रोक के गाड़ी। Juggy, a lovely dog that was. I think that was Tibetan Mastiff, या कोई लोकल जो ऐसा ही दिखता है। Tibetan Mastiff तो यार शेर की तरह होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। हम पहुंच गए हैं दारचा। 10 साल पहले का देखा हुआ सपना था मेरा कि अकेले आऊँगा कभी इस रास्तों पे, और अभी तो और इतना अच्छा हो गया है। सड़कें इतनी अच्छी हो गई हैं, मेटलिंग हो चुकी हैं पूरी सड़कों की, कहीं पे कोई भी ख़राबी नहीं है। और ये ऐसे रास्तों पे गाड़ी चला के जो मज़ा आता है, फ़न भी होता है, मज़ा भी आता है, आनंद भी आता है। तो ये हमारे BRO का कमाल है, ऐसी सड़कें हर जगह दिखेंगी आपको। तो अब आगे का प्लान ये है कि आज मैं सोच रहा हूँ दारचा स्टे करने का। दारचा रुक जाता हूँ, और 2-4 दिनों में आई थिंक मौसम भी ख़राब होने वाला है, तो I think I should stay for tonight, and I'll make some arrangements and some plans. But ये है कि ये जो रास्ता आप देख रहे हो यहाँ से नहीं जा सकते हैं, ये जाता है लेह को, ये लेह चला जाता है। और ये जो मेरे सामने रास्ता है ये जाएगा शिंकुला पास होते हुए पादुम, फिर पादुम से कारगिल। वैसे तो मैं सोच के आया था कि मैं इस रास्ते से जाऊंगा, बट ये थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इन रास्तों पे ब्लैक आइस के होने का बहुत डर रहता है। और जो शिंकुला पास वाला रास्ता है वहाँ पे कुछ जगहों पे मेटलिंग नहीं है, और पत्थर वाले जैसे पूरे सड़कें हैं ग्रेवल्स के साथ, तो वहाँ पे ट्रैक्शन मिलना बहुत ही आसान है गाड़ी के लिए।
और जैसा आप देख रहे हो, आई हैव डस्टर फॉरवर्ड व्हील ड्राइव। तो आई थिंक मुझे ये रास्ता चुन के ज़्यादा आसानी रहेगी मुझे अगर मैं इन रास्तों पे जाऊँ तो। और ये ले वाले रास्ते पे इधर से दीपक ताल होता है, तो मैं सोच रहा हूँ अभी दीपक ताल जाके आऊँ। और यहाँ से 12 किलोमीटर है दीपक ताल, तो आई थिंक चलना चाहिए, क्योंकि कल शायद ही उस तरफ जाने का मौका मिलेगा मुझे। तो मैं दीपक ताल जाके आप दिखाता हूँ आप लोगों को कि हाउ इज़ इट। और आप देख रहे हैं यहाँ पे एक भी इंसान नहीं है, सब कुछ बंद है और कोई यहाँ आता जाता नहीं है सिवाय BRO की गाड़ियों के अलावा, या फिर लोकल्स की अगर गाड़ियाँ दिख गई तो दिख गई, अदरवाइज़ नो। अभी का टेम्परेचर -12 है। मैंने अभी नीचे देखा था, यहाँ तो नहीं, दारचा विलेज में, तो -12 भी ठीक लग रहा है। हाथ बाहर निकालने का मन नहीं कर रहा है। और मेरे आउटफिट डीकैथ से हैं, जो कि मुझे प्रॉपरली सेव करके रखा है। गर्म है, आई एम नॉट इवन फीलिंग अ बिट कोल्ड। अब फील हो रहा है यहाँ पे, अगर मैं जेब में हाथ रखूँ तो नहीं। तो इट्स ओके, -12 डिग्री भी अब ठीक है। और रही बात इनकी, तो चलते हैं दीपक ताल। 12 किलोमीटर का सफ़र है और वहाँ जाके फिर आपको दिखाता हूँ। दीपक ताल जाते वक्त रास्ते में 3-4 जगह ब्लैक आइस दिखी, उससे डर ही लगा मुझे कि भाई जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। क्योंकि यार गाड़ी अगर पास नहीं हुई कहीं से तो बहुत रिस्क हो जाएगा। यहाँ भी पूरा ब्लैक आइस है, देख सकते हो आप इधर। मैं हिमाचल के लिए वीडियो बनाता हूँ ना, तो मेरे को लगा उन्होंने बोला जा सकते हैं। मैंने 3-4 बार पूछा 3-4 लोगों से ना, तो फिर उन्होंने बोला ऐसे। मैंने कहा चलो ठीक है सर, थैंक यू, आपने बताया। ठीक है जी, दीपक ताल तो नहीं जा सकते बिकॉज दीपक ताल के लिए रास्ता है बंद। ठीक है, तो हमें जाना पड़ेगा वापस। बंद तो वैसे है, लेकिन आई थिंक जा सकते थे, पर अभी BRO के मिले अभी कुछ सहयोगी, और BRO वालों ने बताया कि आगे तो जा ही नहीं सकते। यहाँ तक तो फिर भी पहुँच गए, पर आगे नहीं जा सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने अपनी गाड़ी वापस मोड़ ली है और अब मैं जा रहा हूँ। तो दीपक ताल तो अभी के लिए है कैंसिल, देयर इज़ नो रूट टू गो देयर। और शायद अपने कुछ इसमें प्लानिंग कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। और
चेंजेस करने बहुत ज़रूरी हैं। और ये आ गया पहला ब्लैक आइस। अभी अभी जस्ट नाउ यहाँ पे मेरा एक टायर फंस गया था, बट अभी देखते हैं। ये पानी है और यहाँ से थोड़ा स्पीड में निकालना पड़ेगा, बिकॉज गड्ढे में फंसनी नहीं चाहिए अपनी गाड़ी। देखा आपने, देख ही लिया होगा अब तक तो। तो अगर मैं बताऊं तो दीपक ताल बस इस मोड़ के आगे था, बट उन्होंने मुझे बताया BRO वालों ने कि वहाँ पे बहुत 2-3 बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो रिस्क लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। जाने को तो भेज सकते थे, बट वो मोड़ से आगे नहीं जा सकता था मैं। अगर फंस जाते तो दिक्कत हो जाती। हाँ, तो फिर वापस मुड़ गया हूँ मैं। तो दीपक ताल इज़ कैंसल, पर मैं थोड़े दिन बाद फिर आऊँगा, दैट्स फॉर श्योर। जब खुल जाएगा तब। या तो परमिशन लेनी चाहिए थी मुझे यार, परमिशन ले लेता तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी। विदाउट परमिशन आना तो ठीक नहीं है। तो आई एम गोइंग बैक। अभी रास्ते में 2-3 ब्लैक आइस दिखेंगे, जो कि उस पे तो जाते ही फिसल जाती है गाड़ी। अभी आते वक्त स्लिप होकर ही आया था मैं बट मैं इस तरफ से आया ताकि स्लिप भी हो, तो जब तक स्लिप होके साइड में पहुंचूं तब तक मैं ट्रैक्शन में आ जाऊंगा। आई हैव द ग्रिप। ये दूसरा ब्लैक आइस। इन पे थ्रॉटल देने की ज़रूरत नहीं होती है, बस चक्कों को घुमाओ, दैट्स इट। चक्के घूमने दो। अगर आप थोड़ा भी थ्रॉटल दोगे तो जो टायर हैं वो स्किड करेंगे फिर। इट्स बेस्ट कि अपने गाड़ी के टायर को अपने आप ही घूमने दो। पत्थर गिरे हुए हैं ऊपर से। दिस इज द व्यू। पीसफुल है बहुत, यहाँ बहुत पीसफुल है। मेरा एक ड्रीम है जो ट्रांस साइबेरियन जो सड़क है रशिया का, वहाँ पे मैं ड्राइव करना चाहता हूँ इन विंटर्स। जैसे यहाँ पे परमिशंस होती हैं, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं लेह लद्दाख के, वहाँ ऐसा नहीं है सीन। वहाँ पे
पहुंच गए वापस दारचा विद लॉट्स ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, बट कोई बात नहीं यार, ये सड़क ही बहुत इम्पोर्टेंट है। दीपक ताल क्या है, छोटा सा ताल है, और क्या होगा वहाँ पे, कुछ भी नहीं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम जा रहे हैं। ये अब आगे है पुलिस। अब देखो पुलिस डांटेगी, क्या करती है क्या नहीं करती है। BRO से सर? अच्छा, ऊपर बंद है ना सारा? बंद है, जा नहीं सकते विदाउट परमिशन? परमिशन लेते कहाँ से हैं सर? परमिशन नहीं, इधर बंद ही है शायद। बंद ही है, दारचा तक ही अलाउड है ना? और पादुम का क्या है? पदुम चल रहा है, हमारे साहब है। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? हाँ? कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। मैं पूछ रहा था पादुम का क्या है अभी? पदुम आप सर दिन में 10 से 4 के बीच में क्रूज कर सकते हो। 10 से 4 के बीच में यहाँ से पहुँच सकते हैं पादुम, हाँ। ना? फिर पादुम रुक के फिर आगे अगले, हाँ फिर जा सकते हो। फिर 10 से 4 वही यही स्पैन है सर, क्योंकि अच्छा। वो एक्चुअली हम लोग इस समय प्रोवाइड करते हैं ब्लैक आइस सुविधा। ब्लैक आइस की वजह तो से। वो हाँ चीज़ जी। सर थी, हमने रोड खोल रखी है अपनी तरफ से। अच्छा। पूरी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन तब भी सेफ्टी, क्योंकि हमने हाँ रोड जी, खोल हाँ रखी जी। थी 24 घंटे के लिए। हाँ जी। लेकिन रात में बहुत सारे एक्सीडेंट होने लगे, क्योंकि हम चले आते हैं। हाँ जी। तो किसी की गाड़ी फंस गई तो फिर हमारी जेसीबी नहीं है, हमारे डोजर्स नहीं है, फिर वो निकाल नहीं सकते कोई सर। निकालना, कोई किसी को टोचन भी करना हो, टिप्पर लगा के टोचन करना है, तो हम किसको कैसे हाँ हेल्प जी, करें, हाँ है ना जी, सर? हाँ जी। ये है, इसीलिए हमने रोक। ठीक है, मतलब 10 to 4 अलाउड जा सकते हैं। अलाउड है सबके लिए। और अभी जो स्नोफॉल होने वाला है कल उसके कल हो सकता है इधर, ऐसे कल तो कम है। हाँ कल है, 40% दिखा रहा है, यहाँ है ना 40% हाँ। अच्छा का, वहाँ तो गिरेगी शिंगुला पे। उधर तो गिरनी है, ठीक है। उसके बाद फिर वो ओपन तो हो ही जाता होगा हफ्ते के अंदर अंदर। उसको ओपन, हाँ वो तो अब सर ये वाली स्नोफॉल बड़ी है, क्योंकि सर मैं बना रहा हूँ हिमाचल सीरीज़ और ये फर्स्ट एपिसोड ही, और मैं यहाँ के फंस गया। मैं हूँ लोकली हूँ इधर से ही, पर अच्छा। इस तरफ मैं पहली बार आया हूँ, तो मैं सोचा सबसे पहले। मेरा अभी सर गाड़ी मेरे पास थार है। अच्छा। मैं वही बात करने आया हूँ, मेरा DPF चौक हो गया गाड़ी का, और मैंने वो तो फिर रिकवरी से गई है, हार्डली 5000 किलोमीटर ड्रिवन है गाड़ी। हाँ हाँ हाँ। उसको वहाँ अभी सर्विस मैनेजर से बात करूँ, वो कह रहा है 80,000 रुपये। मैं कहा भाई अभी 5000 80,000 ज़्यादा है। रामपुर में 55-65 के अंदर हुआ था काम। अच्छा। मेरे एक फ्रेंड का भी था, उसका भी यही सीन हुआ था DPF का। सीधा रीजन आया नहीं, हाँ। डायरेक्टली आ गया DPF हाँ, और हाँ, इंजन वाली वार्निंग। हाँ जी, हाँ जी, वो पूरा वही चेंज होगा। और उन्होंने मंगाया भी इधर से ही था, मनाली साइड से। फिर तो उसको पड़ा था 55 या 65 का। 80 तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा। हाँ 55 वो कितनी चली हुई गाड़ी थी सर उनकी? सर वो नई गाड़ी थी और ऑलमोस्ट चली थी 12-13 हज़ार। मेरी तो अभी 5-6 हज़ार में इनका वो पता नहीं क्या है ना, ये महिंद्रा थार में थोड़ी इस चीज़ की दिक्कत आती है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बहुत जगह देख लिया है। और उसका ये पैसा लेते हैं लेते हैं सर, वो तो लेते ही ये लेते हैं। उसमें इससे नहीं नहीं, वो तो लेते ही लेते हैं। उसकी भी वारंटी के अंदर उसको पूरा पैसा भरना पड़ा था। वारंटी के अंदर रहती है। हाँ, मेरी भी अभी 1 साल भी, मेरा 2 महीना हुआ है। अभी तो आपकी चली कहाँ है? हाँ। 5,000 होता क्या है, कुछ क्या नहीं होता होता है? वैसे। अच्छी रोडों पे ही चलाया मैंने। ऐसा भी नहीं मडी सिंगुला टॉप पे भी नहीं लेके गया उसको आज तक मैं। आप ज़रा पता करना, 55-65 के बीच में ही मिलेगी अच्छा। आपको। हाँ 80,000 बहुत ये क्या है ज़्यादा सर, उसमें रीजन आया ही नहीं मेरे में, कोई ब्लिंक नहीं आया, कोई इंडिकेटर नहीं आया। सर। अब मैं इस चीज़ के बारे में इतना तो नहीं बता सकता, पर उसका भी ऐसा ही था। और एक दो और भी मैंने सुना, उनका भी ऐसा ही रीज़न है। किसी का नंबर है आपके पास? आप अगर रामपुर का एक वो बंदा है महिंद्रा वाला ना, हाँ। वो ऑनलाइन भी है। उनसे मतलब मेरी तो खास वैसी पहचान नहीं है, अच्छा। बट अगर आप उनसे पूछोगे ना तो आप वो बड़े अच्छे डिटेल से बताएंगे आपको। अच्छा। क्योंकि उनके पास गाड़ी वो स्पीति वाले साइड जो थार जाती है ना, हाँ। मोस्टली आती है उनके पास। अच्छा। मोस्टली आती है। और ये वाला केस ज़रूर होता है। हाँ। मतलब अगर 10 गाड़ियाँ आ रही हैं तो 2 ये केस है। हाँ। ऐसा है। तो आप उनसे एक बार पता करना, ऑनलाइन आप सर्च करना अच्छा, ना। रामपुर। हाँ, तो वो आपको बताएंगे अच्छे ये से। होता है थार में समझ, बल्कि हुंडई की एक गाड़ी है क्रेटा मेरे पास, BS6 डीजल। हाँ। वो लेह में थी 111 में। वो वहाँ अपने कौन सी जगह है वो
लेह से पहले एक डिस्ट्रिक्ट पड़ती है ना कोई, जो बड़ी डिस्ट्रिक्ट है कोई। कारगिल नहीं कारगिल तो इस तरफ है सर, पदम से आप जाओगे ना तो लेह से किस तरफ? लेह लद्दाख से इस साइड? तरफ, इस रोड पे, ये रोड जो है ना इस पे, सोमोरीरी, ये बारालाचा पास करने के बाद, इसके बाद दारचा के दारचा तो ये है। हाँ, दारचा के बाद एक चीज और है ना, क्या नाम है उसका, अरे वो जो वहीं पर वहाँ था, वो थी क्रेटा। हाँ। उनने सर इतने अच्छे से बनाया ना, पहले ले एयरपोर्ट पे 200 किलोमीटर चलाई, फोर्स रीजन करने की कोशिश की, नहीं हुई। उनने पूरा ECU चेंज कर दिया गाड़ी का, 1.5 लाख रुपए का पार्ट मेरे यहाँ। सोचिए। और एक महिंद्रा है सर, ये 80,000 90,000 कहते हैं वारंटी का। मैं इससे पता तो क्रेटा ही लिया था अपनी। ऑब्वियस सी बात है ना, है। पता नहीं, गाड़ी तो बहुत अच्छी, बस इनका ये DPF का बड़ा पंगा है, बहुत ही ज़्यादा। आई थिंक बड़े सारे लोगों की गाड़ी में देख चुका हूँ मैं। हाँ। मेरा खुद प्लान था, बट अभी मैंने वैसे ही छोड़ रखा है, अभी तो यही ठीक है मेरे लिए। पेट्रोल मुझे ऐसे पता था सर, तो क्या कमी थी, मैं पेट्रोल लेता। मैं तो सोचा डीजल को चलाने का मजा अलग है। डीजल तो वैसे बहुत अच्छी गाड़ी क्योंकि है। पेट्रोल डीजल मेरे में ना सर के पास है ना, तो वो सर के पास मेरे पेट्रोल है, उसमें पंचीनेस है इंजन में, लेकिन पावर नहीं लगती। पावर नहीं है ना? डीजल का अपना मजा होता है। डीजल में जो आप क्रूज करते रहो 80 90 100 120 है, वो मालूम नहीं चलेगा कुछ की गाड़ी चला रहा है ना। और थ्रस्ट भी ज्यादा है, फर्स्ट गियर सेकंड गियर में ना आपको फ्रीक्वेंटली गियर नहीं चेंज करने की जरूरत है। नहीं, उस इंजन बिल्कुल का भी एकदम नहीं, अलग मेरे है। को इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं हाँ, पड़ती। और वो पेट्रोल गाड़ी, मैं तो इसीलिए मैं उनकी थार पेट्रोल चलाया था, तो मैंने कहा डीजल लूंगा। डीजल वो बहुत मुझे लगा बढ़िया। बलिनो चला रहा हूँ। है ना। अब क्रेटा डीजल, उसका इंजन छोटा है, लेकिन सर इनकी सर्विस बड़ी अच्छी है हुंडई वालों की। उनने 1.5 लाख रुपए का पार्ट मेरे सामने चेंज कर दिया गाड़ी का। ECU जल गया था उसका पूरा। कैसे, मतलब कैसे हो रहा है ये सब? वो BS6 इन डीजल, वो भी चोक हो गई थी, वही यही दोनों OBD लैंप आ गया और सीधा डेफ आ गया, काम खत्म। अभी वो बोल रहे हैं कि आपका पेट्रोल टेस्टिंग होने गया डीजल। मैं कहा करा लो जो कराना है, ठीक है, जिसको मैं पैसा नहीं देने वाला। ये गाड़ी रखो अपने पास ही, है ना। हाँ, तो फिर और क्या ही बोल सकते है हैं ना। ये तो बेस्ट गाड़ी है सर, कहीं भी ले हमारी तो जा बिहारों में सकते। हमको दे ही रखी है, मैं तो अपने कन्वेंस के लिए ले आया हाँ, हाँ, है हाँ। ना। बड़ा मुश्किल है सर इस तरफ के लिए क्या स्नो चेंज चाहिए होगा? 4x4 है गाड़ी है, नहीं, नहीं चाहिए। वैसे मोस्टली गाड़ी Power जितनी है भी ना। जा रही है 4x4 भी जा रही है ना, तो वो 2WD में ही चल रही है। अभी थोड़ी सी 10 से 4 सर। 10 से 4 के हाँ, बीच ये में। देखिए आज का भी मेरा सिग्नल है सर, केलोंग पुलिस को और उसको ना, आज का भी सिग्नल है, ये देखिए सुबह का है ना, मैं दिखाता हूँ आपको। DS रोड NPD ग्रीन और टिफिन 11 से 3 कर दिया अभी हमने तो इसको। अच्छा। वाइडनिंग स्नो क्लियरेंस ड्यू टू हैवी विंड्स एट नाइट स्नो गेट डिपॉजिट ऑन रोड व्हिच नीड्स टू बी क्लियर डेली। अच्छा, है ना। ठीक है, मैं ठीक देखिए सिग्नल अभी अपने ग्रुप पे ही डाला हुआ हूँ, है ना। ठीक है। ऐसे ऐसे आप आओ, मोस्टली वेलकम है आपका, ठीक है। कल तो 11 बजे ही निकलता हूँ फिर मैं। आप उधर पहुंच जाओ, आप इधर से निकलोगे 9 बजे, 10 बजे तक मेरे पास पहुंचोगे आप, हाँ। 18 पे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको जाने दूंगा, कोई ऐसी समस्या नहीं। 11 मैंने डाल रखा है जनरल ट्रैफिक के लिए। ठीक है सर। आपका शुभ नाम सर? AD मिश्रा। ठीक है सर, हेलो। ओके जी। तो भाई बैक टू दारचा। है ना। और ये भाई साहब पहुंच गए हम दारचा। ये रहा दारचा सामने। That is called दारचा। और यहाँ मैं आज गुजारने वाला हूँ कुछ पल। आज रात को यहीं रुकूंगा। और ये तंदूर जला दिया है किसी ने और उनकी छत से धुआं निकल रहा है। That's so good, so nice, so warm, most importantly. And पर दीपक ताल नहीं हो पाया यार। नो प्रॉब्लम। पर
इतना तो मेरे अंदर साहस आ गया कि यस, अकेले हूँ तो क्या हुआ, मैं चले जाऊँगा। मेरे को एक्चुअली मैं इसलिए सोच रहा था क्योंकि मेरी गाड़ी 4x4 है भी नहीं और स्नो चेन नहीं है। इफ़ समथिंग हैपन्स तो फिर मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा। बट ऑल्दो मैंने अब डिसीजन ले लिया है, कल मैं दारचा आज मैं दारचा रुकूँगा रात को और फिर इसके बाद आई विल मूव बैक टू मनाली। यार अगर मैं मनाली चला गया तो फिर वहाँ से आने नहीं देंगे यार। एक हफ्ते बाद भी अगर आने की कोशिश करूँगा दे विल नॉट अलाउ मी। बट करेंगे, कुछ करेंगे, वी हैव टू डू। और ये हम पहुंच गए हैं अपने रबजांग होम स्टे में। रबजांग होम स्टे तो आज की रात यहीं कटेगी। आ गया मैं तो इधर उधर घूम फिर के थोड़ा बहुत। मैं दीपक ताल गया पर वहाँ पे जाने नहीं दिया, 3 किलोमीटर पहले ही मेरे को मोड़ दिया। मैं वहाँ तो रोड ब्लॉक किया। हाँ रोड ब्लॉक था मेरे को। उसमें शीशे जमा हुआ, खतरा भी है। हाँ मैं 3 नाले क्रॉस किए कर तो दिए तो मैंने, पर ठीक है, अच्छा है, ज़्यादा रिस्क लेने से अच्छा वापस आ जाओ, वो बढ़िया था। नहीं पहुँच पाया, तो फ्रीज हो गया होगा। हाँ वही दिखाना था मैंने दर्शकों को, पर अब क्या बोलूँ। चलो ठीक है, ये रबजांग ये है ना, ये वाला ठीक है। ये इधर ये, हाँ ये वाला। गाड़ी इस तरफ लगा सकते हैं कि इधर ही लगानी पड़ेगी? ठीक है, साइड में हाँ, ये ठीक रहेगा इसी के साथ। ठीक है, ठीक है, ताकि गाड़ियाँ निकल। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, ओके जी। कहीं और वापिस भी आना है? वापिस मैंने पादुम होके जाना है। हाँ ठीक है, फिर ठीक है जी, नेक्स्ट आइएगा, मेरा घर रारिक में है। ठीक है जी, ठीक है, ओके जी, ठीक है जी, ठीक है। नमस्ते। आपकी वो नीचे कॉल कर रहा होगा आपको उन्होंने, नीचे ढाबे से। अच्छा। रुकने के लिए मेरा आज का मेरा नहीं है जी, मेरे भाई का है। नहीं, ये रबजांग आपका नहीं है? रबजांग हाँ जी, मेरे भाई का है जी, मेरा अच्छा। तो नहीं, मैं बहन हूँ ना जी, है तो मेरा ही सोचा। अच्छा जी। हाँ जी।